Hello everybody. Day by day just we are trying to cover most part of English or other subjects given by different teachers. Here school is just providing you all subjects on online classes. Here we have already discussed something about how to change a sentence of active voice into passive voice. We have just covered most part of the sentences. Today we would just discuss something. आज हम लोग थोड़ा और डिस्कस करेंगे. टॉपिक हमारा अभी भी वही है. टॉपिक रहेगा वॉइस. यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं वॉइस. और जो कल तक हम लोग देख रहे थे लगभग हमने सारे नियम एक बार देख लिए. आप यदि चाहें यहाँ पर तो मैं एक बार वापस आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ टेंस की टेबल. पहले हम लोग टेंस की टेबल चर्चा करते हैं और उसके बाद हम लोग इसके लिए कुछ क्वेश्चंस देखेंगे. वास्तव में पिछले कुछ सालों से प्रश्न देने का जो तरीका है वो काफ़ी डिफर हो गया, परिवर्तित हो गया. यहाँ एक जब सेंटेंस हम लोगों को दिया जाता है तो उस सेंटेंस के अंदर एक टेंस की पहचान करनी होगी. वो टेंस की पहचान कैसे करेंगे वो हम लोगों को देखना होगा. मैं एक बार आप लोगों के लिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिख देता हूँ. एक्टिव वॉइस और वो भी एक बार हम लोग बातचीत कर लेते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस की. यहां पर सबसे पहले दिया हुआ आता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद में एचवी, एचवी के बाद में मैन वर्ब और मैन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में आ जाता है अदर. हमें जो टेंस दिया हुआ मिलेगा या हमें जो टेंस पहचानना होगा वो टेंस पहचानना होगा यहां से. एचवी और मैन वर्ब कहलाता है टेंस. यहां से हमारी पहचान हो जाएगी. जो पहला ही वीडियो था पैसिव वॉइस से रिलेटेड वहां पर आप लोगों को पूरी टेबल मिल जाएगी. और वो टेबल कैसे होगी थोड़ी देर में उसके बारे में मैं आपको ऑरली और डिस्क्राइब कर दूंगा. जब इसका पैसिव चेंज करते हैं तो हम लोगों को ऑब्जेक्ट आगे लाना है. उसके बाद एचवी, एचवी के बाद यदि मॉडल आ रहा है यहाँ पर एचवी के रूप में तो बी, हेड आ रहा है तो बीन, और दिए गए वाक्य में आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग का प्रयोग करते हुए अदर का प्रयोग करना है. और जो सब्जेक्ट है वो वाक्य के अंत में बाई प्लस और जुड़ जाता है. बाई प्लस सब्जेक्ट और जुड़ जाता है. इसमें हमने जो चेंज किया वो चेंज ये हुआ है. अब यहाँ टेंस की टेबल एक बार रिवाइज कर लेते हैं. फिर एक जो बदला हुआ जो तरीका है पैसिव वॉइस के प्रश्न पूछने का उसके बारे में चर्चा करेंगे. ध्यान दीजिएगा यदि दिए गए वाक्य में वी फर्स्ट आ जाए वर्ब के साथ ऐसे ये और जुड़ा हुआ हो सकता है तो हमें उस वी फर्स्ट को चेंज करना है इजारम थर्ड में. ऐसे ही वी सेकंड आए तो वोज वर थर्ड. इजारम आईएनजी आए तो इजारम के साथ बीइंग लगाकर थर्ड फॉर्म करना है. वोज वर आईएनजी आए तो वोज वर बीइंग थर्ड करना है. हेज, हेव, हेड इनके बाद हमेशा दिए गए वाक्य में थर्ड फॉर्म आती है तो हमें हेज, हेव, हेड को अपनी जगह रखते हुए बीन लगाकर थर्ड फॉर्म करना पड़ेगा. जितने भी मॉडल्स हैं उन सभी मॉडल्स के साथ आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. हमें मॉडल्स को अपनी जगह रखते हुए बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है. यहाँ जो तरीका हम लोगों को बनता है उस तरीके में हमें थोड़ा और चेक करना पड़ेगा कि प्रत्येक वाक्य के अंदर एक बार इसको डिटेल में हम लोग और ले लेते हैं. वी फर्स्ट एस या ईएस उसको चेंज करेंगे हम लोग इजाराम वर्ब की थर्ड फॉर्म. वी सेकंड को हम चेंज करेंगे वोज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. इज, आर, एम के साथ में आईएनजी आ जाए तो इजारम अपनी जगह रहेगा. हमें बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है. वोज वर्ब प्लस आईएनजी आ जाए तो वोज वर्ब अपनी जगह रहेगा और हमें चेंज करना है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. इसी प्रकार से दिए गए वाक्य में
हैज, हैव और थर्ड फॉर्म आ जाए तो हम वहां यूज करेंगे हैज, हैव और बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार से हेड थर्ड आ जाए, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तब भी उस वाक्य में हम लोग यूज करेंगे हेड, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितने भी मॉडल्स हैं उनके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है और पैसिव वॉइस के वाक्य में मॉडल्स के बाद बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है। 4-5 स्ट्रक्चर हमने और यहां पर चेक किए थे। नंबर 1, नंबर 2, यहां पर हमने देखा था डू डज आ जाए, डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डू डज हट जाएगा और हम उसके स्थान पर यूज करेंगे इज आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नंबर 9 पे डिड प्लस वी फर्स्ट आ जाए तब हम लोग उसको चेंज करेंगे वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में इज, आर, एम, टू प्लस वी फर्स्ट आ जाए। ध्यान दें टू इन्फिनिटिव के जो स्ट्रक्चर्स नीचे नीचे लिखे थे एक बार रैपिड रिवीजन में हम लोग कर लेते हैं। इज आरम के बाद टू लगा हुआ हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इज आरम अपनी जगह रहेगा। हमें टू लगाकर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। ये का ये पैटर्न जो है वो वॉज वर्ब में रहेगा, वॉज वर्ब प्लस टू प्लस वी फर्स्ट, तो वॉज वर्ब अपनी जगह रहेगा और हमें करना है आगे टू लगाकर बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे हेज, हैव और हेड तीनों के साथ में टू प्लस वी फर्स्ट आ जाए, हेज, हैव प्लस टू प्लस वी फर्स्ट आ जाए, तब हम लोग हैज हैव को अपनी जगह रखते हुए टू प्लस बी प्लस वी थर्ड का प्रयोग कर देंगे। नंबर 12 पे हमारे पास में हेड प्लस टू प्लस वी फर्स्ट आ जाए, तो इसको भी उसी पैटर्न पे हेड टू बी प्लस वी थर्ड का प्रयोग कर देंगे। और नंबर 13 दिए गए वाक्य में गोइंग टू प्लस वी फर्स्ट आ जाए। ध्यान दें गोइंग टू प्लस वी फर्स्ट आ जाए तो गोइंग टू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें बी लगाकर वर्ब की करना है थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर हम लोगों को चेक करना पड़ेगा तो जाकर हमारा टेंस की टेबल कंप्लीट हो जाती है। यहां से जो नया पैटर्न है उस नए पैटर्न पे हम चर्चा करेंगे कि कैसे दिए गए परीक्षा के अंदर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और आजकल बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में भी प्रश्न पूछने का तरीका चेंज कर दिया गया है। वो कैसे होगा आप लोग फोकस कीजिएगा। मैं 2 वाक्य यहाँ पर पहले लिख रहा हूं। ये अब इसमें रिक्त स्थान में पैसिव की वर्ब करनी है। अब आपको चेक करना होगा, यहां आपके पास ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं ए, सी, बी और डी। हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं। उन 4 ऑप्शंस में से कौन सी क्रिया यहाँ पर प्रयोग की जाएगी, उसमें कई चीजें हम लोगों से जानने की कोशिश की जाती है। कैसे? एक नजर have been invited, have been invited, has invited,
been invite or has been invited। यहाँ चार ऑप्शंस हमारे पास में दिए हुए हैं, उन चार ऑप्शंस में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारे लिए सही होगा। आप आसानी से इसका पता लगा सकते हो कि जब भी हमसे पैसिव का स्ट्रक्चर पूछा जाए हमें चेक करना पड़ेगा कि यहाँ वाला कोई फॉर्म आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का। अब हमने जब देख लिया कि इस पैसिव के स्ट्रक्चर में ये आया हुआ है तो हमें चेक करना है कि सी एकवचन है, सी कैसा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव नहीं आता है, हैव आता है आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ ये पहला जो ऑप्शन है वो यहीं से हम लोग इसको गलत करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये गलत है क्योंकि सी एक क्वेश्चन है और हैव नहीं आएगा। अब यहाँ दिया हुआ है हैज इनवाइटेड, ये आ सकता है लेकिन हैज इनवाइटेड तो यहाँ पर एक्टिव का फॉर्म है, जबकि क्वेश्चन में साफ लिखा है कि पैसिव में बदलो। अब ये हैज थर्ड नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। अब यहाँ देखते हैं हैज बीन इनवाइट, अब यहाँ हैजियो के साथ थर्ड फॉर्म जब है तो उसका पैसिव बनता है हैजियो के साथ बीन लगाकर थर्ड फॉर्म, बीन लगाकर थर्ड फॉर्म। जैसे हमने देखा बीन लगाना है तो यहाँ बीन लगा हुआ है हैज बीन इनवाइट, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहाँ इनवाइट वी फर्स्ट दिया हुआ है, ऐसी स्थिति में ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। यहाँ हैज सी के हिसाब से बीन लगा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, इसका अर्थ ये हुआ हमारे ऑप्शन राइट वन है डी। इस पैटर्न पे यदि हम समझ पाए तो हमारे को काफी आसानी रहेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और 10वीं की कक्षा में जो नया तरीका आजकल पूछा जा रहा है प्रश्न पूछने का, उसमें भी हमें सुविधा रहेगी। एक तो प्रश्न और करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन सेकंड, I class every day। Number first A option, calls is called, C am calling, am called कर देते हैं, am called, और D am calling। आप इस ऑप्शन को देखिए और इस ऑप्शन के अंदर दो ऐसी क्रियाएं हैं जो पैसिव की है। आप यहाँ देखें इज आरम के साथ थर्ड, वॉज वर के साथ थर्ड, इज आरम के साथ बीइंग थर्ड, यानी पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, जबकि यहाँ पर आया हुआ है कॉलिंग। ये ऑप्शन हमारे सही नहीं है। यहाँ पर दिया हुआ है कॉल्स, आई के साथ एस और एस वर्ब के साथ नहीं लगता, आई की वर्ब के साथ, तो ये ऑप्शन भी हमारे को यूज नहीं करना है। अब हमें बचा इज कोल्ड और एम कोल्ड, दोनों पैसिव की क्रियाएं हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इज कोल्ड और एम कोल्ड, दोनों की दोनों क्रियाएं पैसिव वॉइस की है। जैसे हमने देखा दोनों क्रियाएं पैसिव वॉइस की है, हमें चेक करना है हमारा सब्जेक्ट। यहाँ हमारा सब्जेक्ट है आई, आई के साथ इज नहीं लगता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हमारे ऑप्शन बच रहा है सी एम कोल्ड, पैसिव वॉइस का वाक्य एम कोल्ड, पैसिव स्ट्रक्चर। ये पैसिव स्ट्रक्चर आपने समझना होगा कि हम इस प्रकार से अपने वाक्य को आगे ले जा पाए। एक और चेक करते हैं यहाँ पर, सुनील hospital A has
taken, B has been taken, C have taken, or D have been taken। इन चार ऑप्शंस में से दो ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो कि वो तो ऑप्शन किसी भी स्थिति में नहीं आने वाले। एक बार आप नजर डालिए कि दो ऑप्शन ऐसे कौन से हैं। सुनील हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैव कभी नहीं आता है। ऐसी स्थिति में ये दोनों ऑप्शन यहीं पर कट जाते हैं, सी और डी यहीं कट गए। अब हमारे पास जो बचे हुए ए हैज टेकन और बी हैज बीन टेकन। अब हमें चेक करना है पैसिव, हैज बीन टेकन, जबकि हैज टेकन तो एक्टिव वॉइस है, क्वेश्चन में साफ लिखा है। अब हमारा ऑप्शन जो है ये भी गलत हो गया, हमारे को सही मिल गया हैज बीन टेकन। क्या हम इन वाक्यों को पहचान पाएंगे? ये तरीका आजकल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। एक बार हमने इसको कमांड कर लिया तो हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के टॉपिक को भी वापस तैयार करना पड़ेगा। कई बार चारों ऑप्शंस के अंदर पैसिव की क्रिया दी हुई रहती है, लेकिन समस्या ये होती है कि तीन जो ऑप्शंस हैं वो एडवर्बियल टाइम ऑफ एडवर्बियल के हिसाब से सही नहीं होते। कैसे? उसके भी 5 वाक्य हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। She post। ये है हमारे पास एक दिया गया प्रश्न जिसमें 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। उन 4 ऑप्शंस में से चारों ही ऑप्शन पैसिव की वर्ब के हैं। पहला जो है हैज बीन डिसमिस्ड, वो यहाँ लिखा हुआ है हैज बीन डिसमिस्ड। दूसरा जो हमारे पास दिया हुआ है इज डिसमिस्ड, वो इज डिसमिस्ड यहाँ दिया हुआ है। तीसरा हमारे पास दिया हुआ विल बी, तो ये विल बी मॉडल में काउंट कर लेंगे हम लोग यहाँ पर मॉडल, और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज बीइंग, तो इज बीइंग थर्ड। चारों के चारों स्ट्रक्चर जो है वो पैसिव के वर्ब के। हमें जो पता लगाना है वो ये पता लगाना है कि यहाँ कोई ऐसा टाइम ऑफ एडवर्बियस दिया हुआ है जो हम लोगों को इशारा कर रहा है कि इसमें कौन सा टेंस उपयोग में होगा। कैसे देखते हैं, इस रिसेंटली को फोकस कीजिए। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंदर ये अलग से मेंशन किया हुआ है कि एक yet, just, recently, today, so far जैसे शब्द आए तो हमें वर्ब की हेजिव के साथ थर्ड फॉर्म भरना होता है। एक सामान्य जो वाक्य होता है उसमें हेजिव के साथ थर्ड फॉर्म भरना होता है, लेकिन जब वाक्य पैसिव का हो तो हेजिव के बाद बीन लगा के थर्ड करना। इस रिसेंटली से हमें पता चलेगा
कि इसका ऑप्शन जो है ए वो सही है, हैज भी दिया हुआ है, बीन भी है और थर्ड फॉर्म भी है, ये राइट वन होगा। यदि यहाँ रिसेंटली नहीं आता तो कोई दूसरा टाइम ऑफ एडवर्बियल्स दिया हुआ होता, उसके हिसाब से हम लोग ऑप्शन सुनते, इसलिए इसमें होगा हमारे पास हैज बीन डिसमिस्ड, ये सही है ऑप्शन। एक और देखते हैं, a book full stop, A is B R C M और D। हैज बीन, चार ऑप्शन और चारों ऑप्शन पैसिव के हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑलरेडी जो हम लोग वर्ब लिख रहे थे वो ऑलरेडी वर्ब यहाँ लिखी जा चुकी है। जो 10th के स्टूडेंट्स आप लोग जो ध्यान से पढ़ रहे हो, चेक कीजिएगा, रीड रेड रेड तीनों फॉर्म सेम ही है, साउंड थोड़ा डिफरेंट है, रीड रेड रेड। अब इसमें जो साउंड डिफरेंट आ रहा है, इसका ये अर्थ हुआ कि ये रीड जो है ये हमें पढ़ा जाएगा रेड, यहाँ सभी के साथ आएगा इज रेड, आर रेड, एम रेड और हैज बीन रेड। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें केवल एच भी सप्लाई करनी है, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है। अब कैसे करें इसको सप्लाई, यहां दिया हुआ है एवरीथिंग। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के पहला ही जो रूल था, जनरली, यूजुअली, नॉर्मली, डेली, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, ऑफन, एवरी डे, ये आ गया एवरी। इसका अर्थ होता है वी फर्स्ट का वाक्य। अब वी फर्स्ट का वाक्य तो उसका पैसिव बनता है इजारम थर्ड के साथ, इजारम थर्ड में। इसका ये अर्थ हुआ ये नहीं आएगा, इसका ये अर्थ हुआ कि ये बुक दिया हुआ है इसलिए एम नहीं आएगा, इसका ये अर्थ हुआ कि ये बुक सिंगुलर है तो आर हमेशा प्लूरल के साथ प्रयुक्त होता है, आर नहीं आएगा। अब हमारे पास बचा हुआ है ये है हमारा राइट ऑप्शन। एक और, these questions A can solved, B can be solved, C can be solving और D can be solved। इन चार ऑप्शन में से एक ऐसी पैसिव का ऑप्शन दिया हुआ है जो यहाँ पर हम लोगों को सही करवाएगा ये वाक्य। आप पता लगाइए कि कौन सा वाक्य ऐसा है जिसके अंदर मॉडल बी और थर्ड फॉर्म दिया हुआ। ध्यान दें, यहाँ पर मॉडल्स के साथ बी फर्स्ट आता है तो उसका पैसिव बनता है मॉडल्स के साथ बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमें इस वाक्य के अंदर चेक करना है कि केन मॉडल है उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है जबकि यहाँ दिया हुआ थर्ड फॉर्म। ये ऑप्शन वैसे भी गलत है इंग्लिश स्ट्रक्चर के हिसाब से, जितने भी मॉडल्स हैं उनके साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं हुआ। इस ऑप्शन को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। जितने भी मॉडल्स हैं उनके बाद बी लगाकर थर्ड फॉर्म करना होता है।
इसका ये अर्थ हुआ इसमें कैन तो दिया हुआ है, बी भी सही है, लेकिन यहाँ फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। कैन बी सॉल्विंग पैसिव के स्ट्रक्चर में मॉडल के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म आता है, जबकि यहाँ दी हुई है आईएनजी, ये भी सही नहीं है। अब हमारे पास ये ऑप्शन बचा है कैन बी सॉल्व, ये भी सही है। ये तरीका आप लोगों को आजकल परीक्षा के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है, इसीलिए आपको दो चीजों पर कंफर्म करना पड़ेगा। क्या आपको ये टेबल पूरी तैयार आ रही है? क्या ये तैयार है आप लोगों की टेबल? क्या आप लोगों को टाइम ऑफ एडवर्बियल्स का भी जानकारी है? दो तीन वाक्य और देखते हैं। Number 7. An animal by an arrow yesterday. Were killed. Was killing. She was killed. Or D was being killed। ये चार ऑप्शन हमारे पास में एक बार फिर से, और इन चार ऑप्शंस के आधार पर आप पता लगाइए कि इसमें कौन सा पैसिव की वर्ब दी हुई है। ध्यान दें, वॉज वर्ब आईएनजी फॉर्म पैसिव की क्रिया नहीं है, वॉज वर्ब बीइंग फर्स्ट पैसिव की वर्ब नहीं है। यहाँ देखते हैं हम लोग, वॉज वर्ब के साथ बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव बनता है। वॉज किलिंग एक्टिव का वाक्य है, तो ये दोनों जो वर्ब ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस जो है वो सही नहीं है, ये पैसिव की वर्ब भी नहीं है। अब जब हमने ये देख लिया कि पैसिव की वर्ब नहीं है, तो हमें कोई और ऑप्शन चुनना पड़ेगा। वो और ऑप्शन क्या हो? यहाँ पर लिखा हुआ है वर किल्ड और वॉज किल्ड, दोनों पैसिव के ऑप्शंस में सही है। अब हमें सब्जेक्ट चेक करना है, एन एनिमल एक वचन, वर किल्ड प्लूरल के साथ आता है। अब हमारा ऑप्शन बच गया वॉज किल्ड। यहां जाते हुए हम लोग अपनी बात को कंप्लीट कर पाएंगे। सपोज कीजिए यहां आ जाए इज किल्ड और इज किलिंग। अब एन एनिमल के साथ ये भी तो आ सकता है इज किल्ड, लेकिन उस स्थिति में जबकि हमारे पास में यस्टरडे दिया हुआ है, यस्टरडे पास्ट को इंडिकेट करता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, यानी सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म हुआ तो उसका पैसिव वॉज के साथ थर्ड फॉर्म में ही आएगा, इसलिए ये गलत है, ये भी पैसिव की क्रिया ही नहीं। ये भी ऑप्शन यहाँ गलत हो गया। सारे ऑप्शंस एक एक करते हुए आपको चेक करना पड़ेगा और अपना फोकस, अपना कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा। एक वाक्य और लेंगे,
चार ऑप्शन हमारे पास एक और सेंटेंस में दे दिए गए हैं यहाँ पर, और चेक करते हैं एक एक वाक्य को। यहाँ दिया हुआ है जस्ट, और जिस वाक्य में जस्ट आ जाए उस वाक्य में सामान्य सेंटेंस में एक्टिव वॉइस के वाक्य के अंदर हैज हैव प्लस बी थर्ड का प्रयोग किया जाता है। अब हमें इतना क्विक होना पड़ेगा कि जब जस्ट दिया हुआ है तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता है, तो हैज हैव का थर्ड फॉर्म का पैसिव बनता है हैज हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें इसमें यूज करना पड़ेगा, रामायण एक वचन है तो हैज और बीन प्लस थर्ड फॉर्म। अब इस ऑप्शन में क्या हैज बीन थर्ड कहीं दिया हुआ है? ये रामायण एक वचन तो हैव नहीं आएगा, रामायण एक वचन ये हैव वॉस्ट पैसिव की वर्ब भी नहीं है। अब हमारे पास दिया हुआ है हैज बीन वॉस्ट, तो ये हैज बीन वॉस्ट, हैज यहाँ रहेगा, बीन वॉस्ट यहाँ रहेगा, जस्ट दोनों के बीच में आ जाएगा। नोटा नन ऑफ